इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। और क्वांटाइजेशन अगर हम लार्ज चार्जेस पे अप्लाई करते हैं तो इग्नोर किया जा सकता है। सेकंड पार्ट में आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, पहले आप क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ लीजिए क्या है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ में होगी, दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ चार्ज से डील कर रहे हैं तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज अगर एक बॉडी पर है तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी कि मिनिमम चार्ज ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी टू अदर। इसका मतलब है वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ना कि एक हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। और मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं हम, इट इज़ इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इट कैन बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ओके, अब इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से, वैसे कंसेप्चुअली मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, यही पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करती हूँ। देखिए, दिस इज चार्ज अपॉन ई। अगर चार्ज गिवन है किसी भी बॉडी पर 50 कूलम्स, तो ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ओके, एंड यू कैन राइट 50 डिवाइड बाई 1.6, you will get 31.25 इंटू 10 टू पावर 19। ओके, ये आपको प्लस 19 ये मिलेगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ये पॉसिबल ही नहीं है। 31.25 जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट ट्रांसफ़र होगा। और पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। तो इसका आंसर होगा 31 इंटू 10 टू पावर 19। दिस मच इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी ने ट्रांसफ़र किए होंगे, तब उसके ऊपर प्लस 50 कूलम्स चार्ज आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ ए बॉडी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि अगर हम चार्ज की वैल्यू ज़्यादा ले लें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज को कंसीडर कर लें, तो क्वांटाइजेशन फेल हो जाता है। ओके, देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन फेल है, तो क्वांटाइजेशन इज गिवन बाय चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट करना चाहते हो, देखो मैक्रोस्कोपिक का मतलब है ये आपको लार्ज लेना है चार्ज, यानी कि मिली और माइक्रो में नहीं लेना। तो कूलम्स में ले लेते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको ले लेती हूँ 32 कूलम्स, तो ये लार्ज है। 32 मिली कूलम्स नहीं लूँगी, 32 माइक्रो कूलम्स नहीं लूँगी, तो ये मैक्रोस्कोपिक नहीं लेवल रहेगा, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू हो जाएगा। अगर मैं चार्ज को मिली कूलम लूँ और चार्ज को माइक्रो कूलम्स में रिप्रेजेंट करूँ, तो इसका मतलब है ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब ये है, यहाँ पर क्वांटाइजेशन ही एप्लीकेबल रहेगा। अब देखिए, चार्ज को मैंने 32 कूलम्स लिया है और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 पुट कर दी है। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 20 इंटू 10 टू पावर प्लस 19। अब क्वांटाइजेशन यहाँ कैसे फेल हुआ? देखिए, ये जो वैल्यू आई है 20 और ये, दैट मीन्स ये वेरी स्मॉल एज कम्पेयर्ड टू, दिस इज स्मॉल एज कम्पेयर्ड टू दिस वन 10 टू पावर 19, बहुत ज़्यादा है 20 से। तो इसका मतलब इसको इग्नोर किया जा सकता है पूरी टर्म को, क्योंकि चार्ज क्या है, माइक्रो और मिली में नहीं है, बहुत बड़ा है, कूलम्स में है। तो इस पूरी चीज़ को इग्नोर करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इग्नोर किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू पावर 19 रहेंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन का इग्नोर कहाँ करेंगे, क्वांटाइजेशन को इग्नोर करेंगे जब चार्ज स्मॉल रहेगा। चार्ज स्मॉल रहेगा, चार्ज तो ऑब्वियसली 1.6 10 टू पावर माइनस 19 ही रहेगा। सॉरी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहेगा, चार्ज जो है वो क्या होगा, कूलम्स में होगा। स्मॉल होगा तो माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा, और आप क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके।